हो जाएगी। इस बार बक्सर जीतेगा, बक्सर जीतेगा आपकी बार। हर आनंदमय बार होगा। प्रत्याशी जीते थे। देखिए आनंदमय बक्सर तो हमेशा हम चाहेंगे। अब चलिए मेरा नाम आनंद है तो लोग उसको थोड़ा वैसे कर देते हैं, लेकिन बक्सर क्यों, हमारा पूरा देश और बिहार ये डिजर्व करता है कि सब कुछ आनंदमय रहे। 1952 सभा में जैसे पूर्व भाजपा के लोग, अन्य लोग भी थे, क्या लगता है कि चुनाव तक रह पाएंगे? जी देखिए, यही है, ये अटकलों के बीच ही रास्ता चीरते हुए निकलता जाता है। बहुत सारे लोग हम साथ में जुड़ते रहेंगे। कुछ लोग होंगे जो किन्हीं कारणों से खुद भी रुक जाते हैं, कुछ रोक दिए जाते हैं, तो इन सबको लेके ही चलते हैं। देखिए कभी आप किसी भी, जब आप रणभूमि या कहीं पे उतरते हैं तो आप अपनी ताकत पे उतरते हैं, और जो सपोर्ट मिलता है वो आशीर्वाद होता है। तो अगर कभी किसी को लगे कि वो हमारे साथ आगे नहीं चल सकता, मैं सहर्ष और आदर सहित उनको मैं खुद कहूँगा कि आप अपने आप को किसी तरह के तकलीफ में ना डालें। हमने शुरुआत किया था ये लड़ाई और हम लड़ते रहेंगे। अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी जी आएंगे तो आप चुनाव मैदान से। देखिए अब ये भी अटकल ही थी ना कि हम ऐसे हवा बांध रहे हैं, चले जाएंगे, नॉमिनेशन नहीं होगा, हो गया ना, तो ऐसी अटकलें लगती रहेंगी लास्ट मिनट। अब क्या, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र प्रत्याशी हैं तो हमारे पास बहुत ऐसे सुविधाएं नहीं है कि हम अपनी बात को हमेशा रख सकें। तो मैं यही सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अटकलों पे ना जाए, अपने बेटे और अपने इस भाई पे यकीन रखें कि हमने जो शुरुआत किया है उसको हम कंप्लीट भी करें। 1952 याद आएगी? अब बिल्कुल, देखिए 1952 है क्यों, अब अभी भी हो रहे हैं, अभी भी जैसे स्वतंत्र प्रत्याशी जीत रहे हैं। अभी लास्ट लोकसभा में भी करीब 6 लोग ऐसे हैं। तो स्वतंत्र प्रत्याशी हर जगह से जीतते हैं। जब कोई समाज सजग हो जाता है, उसे लगता है कि उसके अपनी मूलभूत सुविधाएं और ज़रूरतें किसी भी और चीज़ से बड़ी होती हैं, तो वहाँ से हमेशा ही एक स्वतंत्र प्रत्याशी जीतता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बात यहाँ से भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस तरह की घोषणा की है कि ये एक तरह से दूसरा भाजपा समझे, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, मेरा इस पे कहना है कि एक विचारधारा है जिसको लेके लोग चलते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मैं उस विचारधारा में भी फिट होता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी राष्ट्र कल्याण की बात आती है, देश के विकास करने की बात आती है, तो मैं एक सिपाही रहा हूँ और मेरे लिए हमेशा ये सर्वोपरि रहेगा, राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। तो क्योंकि उनमें मुझे वो कहीं ना कहीं विचार दिखा, वो दिखा कि हमारा उद्देश्य एक जैसा है, तो इसलिए लगता है कि उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया है। एक सवाल और, क्या आईपीएस से बेहतर ये रहेगा जनसेवा के लिए? अब हम कहें कि सेब से बेहतर संतरा होगा क्या, तो दोनों अलग चीज़ें हैं जी, दोनों अलग चीज़ें हैं, अलग अलग स्वरूप है, लेकिन हाँ दोनों ही फल है, ऐसे दोनों ही पब्लिक सर्विस की तरफ जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि पॉलिटिक्स मुझे एक बड़ा धरातल देगा जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों पे पॉजिटिव सकारात्मक इम्पैक्ट डाल सकूँ। क्योंकि 2 साल तक आपको उसमें संभावनाएं अभी भी रहेगी। हाँ नहीं, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप यकीन मानिए, मैं वापस सर्विस की तरफ मुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं सेवा के लिए आया था, मैं अपनी मिट्टी अपनी धरती पे आया हूँ और मैं अपने घर परिवार में। क्या वजह रही होगी ये निर्णय लेने का? नहीं, क्योंकि मैंने बताया मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था, और आदमी अपने आप को समझता है ना, मेरा एप्टीट्यूड जो है वो, मैं जनता के संग मिलना घुलना मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ।